इनेलो पार्टी से लगातार पिछले कुछ समय से नेताओं का छोड़ना जारी है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो इनेलो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। मुलाना के पूर्व इनेलो विधायक राजवीर सिंह और गुहला के पूर्व विधायक बूटा सिंह ने आज इनेलो छोड़कर सुभाष बराला की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो इनेलो के लिए एक बड़ा झटका है। दोनों बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, दोनों विधायक रहे हैं और राजवीर जी के तो पिताजी विधायक भी और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसलिए इन दोनों के अनुभव का लाभ और इनके साथ बड़ी संख्या में इनके जो साथी पार्टी को जो इनके साथ आकर के ज्वाइन कर रहे हैं, उसके कारण से दोनों ही कारणों से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इन दोनों क्षेत्रों में बहुत मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक आपने कहा किसी कमिटमेंट का, तो कोई भी कमिटमेंट किसी तरह की आज के दिन हमारी नहीं हुई है, लेकिन आप ये देखते आ रहे हैं कि पिछले समय से बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के जो पूर्व में विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं, ऐसे सब लोगों का हमने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर उनको सम्मान देते हुए किसी न किसी काम के अंदर उनको लगाया है और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और उसके कारण से हरियाणा की सेवा बहुत बेहतर तरीके से कर पाए हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे ये दोनों नेता, इनका सदुपयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कैसे हम हरियाणा का जो विकास और हरियाणा का जो एक मैं उसको नवनिर्माण कह सकता हूँ विकास के मामले में हमने शुरू किया है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसको और ज़्यादा गति इस प्रकार के मजबूत साथियों के सहयोग से हम दे पाएंगे। लगभग पिछले 25 साल से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्य करता रहा हूँ और मजबूती के साथ वहाँ काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का, और पार्टी ने भी हमें मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ, जो हालात पार्टी में हैं, वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। सभी साथियों को विचार विमर्श करके ये फैसला लिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस देश को जिस तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ सबसे लंबा समय कांग्रेस ने इस प्रदेश पर देश पर राज किया, भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश और देश को खोखला कर दिया, लेकिन लगभग 4.5 साल बीत जाने के बाद कोई भी बड़ा घपला, कोई भी स्कैम नहीं। 5 नगर निगम के चुनाव और उसके बाद जींद के चुनाव, बगैर किसी भेदभाव के सरकार काम कर रही है। जहां इन्होंने विकास के काम कार्य किए, वहीं इन्होंने नौकरियों में जो पारदर्शिता ला करके विशेष तौर से काम किया। इससे लोग बहुत बड़े प्रभावित हैं। कई ऐसे लोग नौकरी लग गए जो जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे, जिनके रहने के लिए सिर पर छत भी नहीं, मकान पर छत भी नहीं है। तो उन सारी बातों से प्रभावित होकर के हमने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सेवा करेंगे। बात तो सारी राजवीर जी ने, हम दोनों साथी रहे हैं, इकट्ठा ही चुनाव लड़ा है, बात तो उन्होंने सारी कह दी है। लेकिन जो भाई साहब ने बात करी है कि ऐसा क्या दम घुट रहा था, ऐसा है। आप पत्रकार साथी हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, हाथ जोड़ तो पहले सबसे ये विनती है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि उन्होंने जब एक ही बात कह दी कि हमने मोदी जी की और खट्टर जी की नीतियों में विश्वास करते हुए इस पार्टी को ज्वाइन किया है, बाकी तो कोई बात रह ही नहीं जाती। कहीं कोई दम घुटने की बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमने तो इनकी नीतियों पे वो करके हमने तो ये पार्टी ज्वाइन की। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।